इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। जाए होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूं 100 रास्ते मुझे रास आते हैं, मैं मुसाफिर हूं 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे, मेरी आवाज तेरी हमसे लबरेज रहे, बस मैं कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज पहचान बन जाया करती है, और आवाज से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई। अगर ऐसा नहीं तो इतना जरूर महसूस होता है, आपको एहसास होता है कि आप जानते जरूर हैं। तो इसी दावे, इसी ख्याल, इसी तस्वुर, इसी गुमा के साथ बज़्म सुखन का आगाज करते हैं कि रात के आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। जी हाँ, सज्जाद खान और FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और इस्लामाबाद स्टूडियो से आपके लिए बज़्म सुखन, जिसे हम और आप उनचा शौक के नाम से याद रखते हैं, हफ्ते में करीबन 3 बार आपसे मुलाकात होती है। 2:03 हुए जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। और ये बताना भी लाजमी समझता हूँ कि ये एक शख्स की कोशिश काबिज नहीं होती, पूरी टीम में इसमें शामिल होती, तब जाके ये प्रोग्राम, ये बज़्म सुखन तरतीब भी दी जाती है और आपकी समातों तक पहुँचती है। एक पूरी प्रोडक्शन टीम होती है, प्रोडक्शन टीम वेट करती है। हमारी प्रोग्राम मैनेजर साहिबा मोहतरमा सदफरानी साहिबा, राना बिलाल साहब जो हैं वो भी प्रोग्राम मैनेजर हैं, महक जबीन साहबा सीनियर प्रोड्यूसर है, पूरी टीम है। उसके बाद जब मुमकिन पाता है कि इस तरह से प्रोग्राम आपके समातों तक पहुंचे। FM 101 रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद, बहुत सारे शहर आप सुन सकते हैं। दयारे गैर में बैठे मोहतरम दोस्त जो हैं वो भी अगर इस वक्त ट्रांसमिशन में, इस प्रोग्राम में शामिल हैं, तो आपको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। 12वें महीने की 12 तारीख हो चली, 12 दिसंबर 2021। बस ऐसे ही वक्त बताते और तारीखें बताते बताते सुनते सुनते एक साल दूसरे साल में जम हो जाता है, और ऐसे वक्त गुजर जाता है। यही बातें करते करते बहुत सारा वक्त बीत जाता है। लेकिन ये भी शुक्र की बात है, उस रब्बे कायनात का शुक्र है कि उसने इतनी आसाइशें, इतनी आसानियां दी हुई हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि बज़्म सुखन के हवाले से भी हम बात करते हैं, गिले शिकवे ज्यादा होते हैं, शिकायतें ज्यादा होती हैं। अगर शिकायतें ना भी हों तो दिल में खालिश सी कसक सी बाकी रह जाती है। वक्त गुजरता है, वो अपना एहसास छोड़ जाता है, फिर वो एहसास आपको सताता है, उससे आप गिला शिकवा करते हैं कि वक्त बीत गया और फला काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये जो दौड़ है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। दौड़ है ही ऐसी, ना चाहते हुए भी इंसान इसमें शामिल हो जाता है। मुंतज़र हुसैन तागर साहब ने लिखा कि ये मैराथन दौड़ है, मैराथन रेस है, हम सब लोग इसमें शामिल हैं। लिखने वाले लिख देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वक्त गुजरता है, बातें समझ में आ जाती हैं। इस जिंदगी में
बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं, बहुत सारे मामलात जिंदगी के ऐसे हैं जिसमें हम ना चाहते हुए भी हिस्सेदार बन जाते हैं। हमारी कोशिश नहीं होती, हमारी कोशिश होती है कि इससे दूर रहा जाए, लेकिन सही लिखा गया है कि मैराथन दौड़ है, इसमें ना चाहते हुए भी आप शामिल हो जाते हैं। बस वो मदार वाली बात है, ऑर्बिट वाली बात है। अपने मदार में रहेंगे तो सुकून में रहेंगे, अपने मदार को बदलने की कोशिश करेंगे तो ना तो उस मदार में आप अपने आप को सहल जानेंगे और फिर वापसी का रास्ता भी नहीं होगा। सो अपने मदार में चीजें हों, उसूल भी यही है। लेकिन ये दौड़ ऐसी है कि इसका कोई उसूल नहीं है। हम जब फैसला करने पे आते हैं तो हम किसी उसूल को अपने जहन में नहीं रखते, सारे उसूल तोड़ देते हैं। तो बहरहाल वक्त गुजरने की बात हो रही थी, अभी कल ही की बात लगती है कि हम तारीख अनाउंस किया करते थे कि दिसंबर 2020 है और 1 साल और 12 महीने गुजर गए। फिर ऐसे करते करते ये भी वक्त गुजर जाएगा, जिससे इतनी शिकायतें हैं, इतने शिकवे हैं, इतने गिले हैं। फिर ये वक्त गुजर जाएगा, हम इसी वक्त को याद रखेंगे। तो मैं और आप कह रहे होंगे कि वो वक्त अच्छा था। वक्त सारे अच्छे होते हैं, उस हमें ही शिकायतें होती हैं। तो क्यों ना किसी साल के आखिर में तो कोई नतीजा निकाला जाए, किसी बात का कोई नतीजा तो होना चाहिए। ये अधूरी बातें कब तक चलेंगी? इस बात का फैसला होना चाहिए कि हालात जैसे भी हों, वक्त जैसा भी हो, चाहे आपके लिए वक्त मुश्किल हो, परेशानी है, उलझन है, लेकिन मायूस नहीं होने देना अपनी जात को। जैसा भी वक्त आए उसको बड़े दिल के साथ, बड़े ज़र्फ के साथ सह लेना है। चाहे इससे बहुत कुछ होगा, आपने वक्त को हराना है, आपने इन मुश्किलों को हराना है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारी मुश्किलें, ये सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। भारत, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आप जहां रहें खुश रहें। कुछ कशिश दिलबरों में है ही नहीं, कुछ कशिश दिलबरों में है ही नहीं, रंग वो महफिलों में है ही नहीं। हर तरफ तेरी रूनुमाई है और कुछ आईनों में है ही नहीं, जो तुझे मुनफरिद बनाती है, जो तुझे मुनफरिद बनाती है, बात वो दूसरों में है ही नहीं। मेरा कितना ख्याल है उसको, मेरा कितना ख्याल है उसको, जो मेरे दोस्तों में है ही नहीं। सब के सब सिलसिले उसी के हैं, जो मेरे सिलसिलों में है ही नहीं। और शेर है कि वो मेरे राब्तों में रहता है, वो मेरे राब्तों में रहता है, जो मेरे राब्तों में है ही नहीं। हाँ वही तो है मसला मेरा, हाँ वही तो है मसला मेरा, जो मेरे मसलों में है ही नहीं। जिस किनारे हमें उतरना है वो तेरे साहिलों में है ही नहीं। हम जिसे अपना कह सकें खुलकर, कोई अपनी सफ़ों में है ही नहीं।
क्या कुशादा दिली की बात करें। अब तो आंगन घरों में है ही नहीं, कट गए पेड़ उड़ गए तायर, कोई नामा बरों में है ही नहीं, तुझ मिलने का क्या कोई इम्कान, आने वाले दिनों में है ही नहीं, जो मुसाफिर का कुछ पता देती, गर्द वो रास्तों में है ही नहीं, सीधा रास्ता है इश्क की मंजिल। सीधा रास्ता है इश्क की मंजिल, ये सफर दायरों में है ही नहीं, जिसकी तस्बीह लोग पढ़ते थे, नाम वो तस्करों में है ही नहीं, जिससे चेहरों पे नूर रहता था, वो उजाला दिलों में है ही नहीं, जिससे रोशन थे मिंबरो महराब, वो दिया ताकचों में है ही नहीं, रक्स करता है जो सरे मक्तल, वो लहू तो रगों में है ही नहीं, सबके शानों पे सर सलामत है, सबके शानों पे सर सलामत है, कोई सौदा सरों में है ही नहीं, उसका एहसान मंद हूं मैं सलीम, जो मेरे मोहसिनों में है ही नहीं, वो मेरे राब्तों में रहता है, जो मेरे राब्तों में है ही नहीं। ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 अब मेरी तन्हाई है आसान ओ सनमा 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 अब मेरी तन्हाई है आसान तेरी तस्वीरें तेरी तहरीरें तेरी तस्वीरें तेरी तहरीरें घर में मेरे फैला हुआ है ये सामान ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा सुबह हो शाम बेकरारी ना उसके बाद रात भारी कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा कैसा हुआ दर्द का दरमा कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा
तस्वीरें, तेरी तहरीरें, घर में मेरे फैला हुआ है ये सामा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा। जितना आजार मुझे सारे जमाने से मिला, जितना आजार मुझे सारे जमाने से मिला, उससे कुछ बढ़ के तेरा साथ निभाने से मिला। कुछ नहीं मिलता जमाने में तजस्सुस के बगैर, अपना साया भी मुझे धूप में आने से मिला। तेरी चाहत थी कि जंजीर मेरे हाथ की थी, तेरी चाहत थी कि जंजीर मेरे हाथ की थी। कितना आराम मुझे हाथ छुड़ाने से मिला। उसकी दहलीज पे रोती हुई आंखें रख दी, उसकी दहलीज पे रोती हुई आंखें रख दी, और फिर हंसता हुआ आके जमाने से मिला। अपनी यादों के खराबे में पड़ा हूं फैसल, ये ठिकाना मुझे एक शख्स के जाने से मिला। जी हाँ, अभी वक्त की बात हो रही थी। एक और साल खत्म होने वाला है और वैसे ही शेर सामने आ गए फैसल अजमी साहब के कि अपनी यादों के खराबे में पड़ा हूं फैसल, ये ठिकाना मुझे एक शख्स के जाने से मिला। तो बहरहाल जनाब, इंसान आते जाते रहते हैं। जिंदगी का वस्फ यही है, उसूल तो नहीं है लेकिन मिजाज यही है। आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं। और जी हाँ, थोड़ा सा इंतजार के बाद आप जानते हैं कि 2:30 के बाद ये सिलसिला शुरू करते हैं। वक्त मिला आज तो जरूर आपसे बात होगी। बहरहाल आप हमारे साथ रहते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। अजहर महमूद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। अजहर महमूद साहब और इनकी पूरी टीम, जिसमें और लोग भी शामिल हैं और दोस्त भी शामिल हैं। अरसलान गुल साहब भी हैं, हमारे ही इदारे के सिक्योरिटी टीम है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। आपको बहुत शुक्रिया। अजहर महमूद भी और अरसलान गुल भी और बाकी लोग भी हैं। और सैल्यूट है अपने इदारे के सिक्योरिटी के लोगों को और सारे मुल्क के सिक्योरिटी के लोगों को कि रात की इन सर्द रातों में, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन जब आप इनको देखें, अगर आप ऑब्जर्व करें तो रात इतनी सर्द रातों में अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज अंजाम देना बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जनाब, जो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में गजलें शामिल की जाएं तो गजलें शामिल होंगी। लंबे बहर की एक गजल है, इरफान सदीकी साहब। लश्करे इश्क ने जब से खैमे किए, कुछ न कुछ रोज सरहद बढ़ा ली गई। लश्करे इश्क ने जब से खैमे किए, कुछ न कुछ रोज सरहद बढ़ा ली गई। और फिर एक दिन दिल की सारी जमीन दर्द की मुमलिकत में मिला ली गई। रात को रुक के सहरा जगाया गया, जब थकन से बदन की तनाबें गिरी। रात को रुक के सहरा जगाया गया, जब थकन से बदन की तनाबें गिरी। अपने हाथों के तकिए बनाए गए, अपनी मट्टी की चादर बिछा ली गई। ऐसे ही होता ना,
जो किरदार खत्म हो चुके होते हैं, जिनका वास्ता कहानी में सिवाय माजी के दरीचों की खिड़कियों में झांकने के सिवा और कुछ नहीं है। वो किरदार खत्म हो चुके हैं, कहानी से खत्म हो चुके हैं, मिट चुके हैं। लेकिन मिट के भी नहीं मिटते, जाके भी नहीं जाते। उन्हीं किरदारों के हवाले से रात की आखिरी पहरों में आप खुद से ही बहुत सवाल जवाब करते हैं, उन किरदारों से बातें करते हैं। अगर बातें नहीं करते तो आप याद करते हैं, फिर खुद से ही ताने बाने बनाते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो फैसला कुछ और होता, अगर ये हो जाता तो शायद जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जैसा होना था वैसा ही हुआ है। लिखने वाले ने ऐसा ही लिखा था। रात को रुक के सहरा जगाया गया, जब थकन से बदन की तिनाबें गिरी। अपने हाथों के तकिए बनाए गए, अपनी मिट्टी की चादर बिछा ली गई। एक चिड़िया की आवाज आती रही, मेरे बच्चों को मुझसे छुड़ाया गया। मेरी बस्ती से मुझको निकाला गया, मेरे जंगल में बस्ती बसा ली गई। दस्ते खाली पे क्या हौसला कीजिए, कैसे जीने की कीमत अदा कीजिए। आपके दरबार में नजरे सर भेजकर बच निकलने की सूरत निकाली गई। ऊंचे राहजना से गुजरते हुए कुछ बचाना भी था, कुछ लुटाना भी था। अपनी सदियों का सोना लुटाया गया, अपने ख्वाबों की दुनिया बचा ली गई। खत्म होता है उस रात का माजरा, अब ये क्या पूछते हो कि फिर क्या हुआ। खत्म होता है उस रात का माजरा, अब ये क्या पूछते हो कि फिर क्या हुआ। फिर चरागों की आंखें बुझा दी गईं, फिर गुलों की जुबान काट डाली गई। सारे मंजर गुब्बारे पसे कारवां हो गए, बामो दर सब धुआं हो गए। अब मनाजात का वक्त है, घर चलो, सैर की जा चुकी खाक उड़ा ली गई। दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई। दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई। सुनी हर डगर है तेरे बिन, कांटों का सफर
साहब, आप तेलंगाना से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। मुझे शो की पूरी टीम को और सब सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। आपको बहुत शुक्रिया। सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि अब किससे कहे और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। हाँ। इस दिल की झील सी आंखों में एक ख्वाब बहुत बर्बाद हुआ। शहर में कितने चेहरे थे कुछ याद नहीं, सब भूल गए। हाँ। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ। ये हिजर हवा भी दुश्मन है उस नाम के सारे रंगों की। वो नाम जो मेरे होंठों पे खुशबू की तरह आबाद हुआ। शुक्रिया। वो अपने गांव की गलियां थीं, दिल जिनमें नाचता गाता था। वाह। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, नाशाद हुआ के शाद हुआ। और बेनाम सताइश रहती थी उन गहरी सांवली आंखों में। ऐसा तो कभी सोचा भी न था, दिल अब जैसा बेदाद हुआ। अब किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। इस दिल की झील सी आंखों में एक ख्वाब बहुत बर्बाद हुआ। शुक्रिया मोहतरम, खुदा हाफिज। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम है सर। आप सुनाइए कैसे हैं? जी चीमा साहब, आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं स्पेन से, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है? अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। जी आप सुनाइए। करम अल्लाह पाक का, उस्ताद का बड़ा एहसान। क्या लेके आए? आपको बहुत शुक्रिया, आपने काफी होल्ड किया। जी बस बोल कर मैंने भी अपने जनाब क्या लेके आए? बस फज्म चलती रहे। अब्बास ताबिश आपकी आज गजल है। अच्छा। वो आने वाला नहीं फिर भी आना चाहता है। हाँ। वो आने वाला नहीं फिर भी आना चाहता है, मगर वो कोई मुनासिब बहाना चाहता है। अच्छा। मगर वो कोई मुनासिब बहाना चाहता है। ये जिंदगी है, ये तो है, ये रोजगार के दुख। हाँ। ये जिंदगी है, ये तो है, ये रोजगार के दुख। हाँ। अभी बता दे कहाँ आजमाना चाहता है। अच्छा है, वाह। अभी बता दे कहाँ आजमाना चाहता है कि जैसे उससे मुलाकात फिर नहीं होगी। हाँ। कि जैसे उससे मुलाकात फिर नहीं होगी, वो सारी बातें इकट्ठी बताना चाहता है। वाह। मैं सुन रहा हूँ अंधेरे में आहटें कैसी। हाँ। मैं सुन रहा हूँ अंधेरे में आहटें कैसी, ये कौन आया है और कौन जाना चाहता है। अच्छा। उसे खबर है कि मजनू को रास है जंगल। हाँ। उसे खबर है कि मजनू को रास है जंगल, वो मेरे घर में भी पौधे लगाना चाहता है। वाह। वो मेरे घर में भी पौधे लगाना चाहता है। वो खुद गर्ज है मोहब्बत के बाब में है ताबिश। हाँ। वो खुद गर्ज है मोहब्बत के बाब में ताबिश, के एक पल के इवज एक जमाना चाहता है। बहुत अच्छे। वाह। जबरदस्त। वो खुद गर्ज है मोहब्बत के बाब में ताबिश, के एक पल के इवज एक जमाना चाहता है। वाह। कि जैसे उससे मुलाकात फिर नहीं होगी, वो सारी बातें इकट्ठी बताना चाहता है। बहुत अच्छे। वो जबरदस्त है। इनकी शायरी का भी अपनी मजा होता है। हाँ जी। बिल्कुल। तो सर अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कहानियां ना सुनो आस पास लोगों की, कहानियां ना सुनो आस पास लोगों की, कि मेरा शहर है बस्ती उदास लोगों की।
ना कोई समत न मंजिल सो काफिला कैसा, ना कोई समत न मंजिल सो काफिला कैसा, रवां है भीड़ फकत बेकयास लोगों की, किसी से पूछ ही लेते वफा के बाब में हम, किसी से पूछ ही लेते वफा के बाप में हम, कमी नहीं थी जमाना शनास लोगों की, मोहब्बतों का सफर खत्म तो नहीं होता, मोहब्बतों का सफर खत्म तो नहीं होता, बजा के दोस्ती आई नाराज लोगों की, हमें भी अपने कई दोस्त याद आते हैं, हमें भी अपने कई दोस्त याद आते हैं, कभी जो बात चले नास पास लोगों की, करो न अपनी भला नवेशियों के यूं चर्चे, कि इस दर्स के इससे और भड़कती है प्यास लोगों की, मैं आने वाले जमानों से डर रहा हूं फराज, मैं आने वाले जमानों से डर रहा हूं फराज, कि मैंने देखी हैं आंखें उदास लोगों की। अहमद फराज की अगर आप शायरी पे गौर करें तो उदास लोगों की और ये जो उदास आंखों की बात है, इसके ऊपर काफी गजलें हैं, और दोस्तों की दोस्ती के ऊपर भी काफी गजलें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है? ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? मेरा नाम नईम है। मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, ये फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। एक अगर मुमकिन हो सके एक छोटी एक गजल अगर और सुना सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी बताइए नईम साहब। ये सर जी, ये नैयरा नूर की आवाज में है, कभी हम भी खूबसूरत थे, कभी हम भी खूबसूरत थे। मैंने क्यों की भी आज उनकी एक और गजल बहरहाल वो चला दूंगा, ठीक है? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया नईम साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, वो उदास आंखों की बात हो रही थी और अहमद फराज की शायरी की बात हो रही थी। एक गजल थी, बड़ी बेहतरीन गजल थी कि उसकी आंखों को भी गौर से देखा है फराज, उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। और बड़ी बेहतरीन गजल थी। बाकी अशार पता नहीं मेरे जहन में पूरी गजल आती है कि नहीं आती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल। जी अल्ताफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनाब। तुमको शोहरत मुबारक, हमें रुसवा न करो। हाँ तुमको शोहरत मुबारक, हमें रुसवा न करो। हाँ। खुद भी बिक जाओगे ये सौदा न करो। अच्छा। खुद भी बिक जाओगे ये सौदा न करो। हाँ शौक से पर्दा करो, पर्दा है वाजिब लेकिन हाँ। मेरी किस्मत के अंधेरों में इजाफा न करो। आहा। चूम लेने दो रुख यार को जी भर के हमें, चूम लेने दो रुख यार को जी भर के हमें, जिंदगी प्यार है तुम प्यार से रोका न करो। आहा। चूम लेने दो रुख यार को जी भर के हमें, जिंदगी प्यार है तुम प्यार से रोका न करो। हाँ कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं, हाँ। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। हाँ। खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। बंदगी ही से तो है बंदा नवाजी उनकी, हाँ। बंदगी ही से तो है बंदा नवाजी उनकी। बाज नादान ये कहते हैं कि सद्दा न करो। अरे बाज नादान ये कहते हैं कि सद्दा न करो। हाँ। अर्श पर खाक मशीनों का बसेरा तोबा, हाँ। अर्श पर खाक मशीनों का बसेरा तोबा, जो न पूरी हो कभी ऐसी तमन्ना न करो। जो न पूरी हो कभी ऐसी तमन्ना न करो। पर लगता है तो हुस्न को तुमने खुदा समझा है लेकिन ए मुनीर, हुस्न को तुमने खुदा समझा है लेकिन ए मुनीर, खुद बनाए हुए महबूद की पूजा न करो। खुद बनाए हुए महबूद की पूजा न करो। हाँ। तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा न करो।
खुद भी बिक जाओगे एक रोज, ये सौदा न करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है सजाद भाई, और सबको दुआओं में शामिल रखता हूँ मैं। आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? जैसा इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। इमरान जी जी जी, कैसे इमरान साहब? ठीक है, लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। क्या लेके आए? एक अनवर मसूद साहब की गजल है छोटी, और उसके अलावा एक साहिल लुधियानवी की छोटी सी नज़म। जी अनवर मसूद साहब जी कहते हैं कि इस इब्तिदा की सलीके से इंतहा करते, हाँ। इस इब्तिदा की सलीके से इंतहा करते, वो एक बार मिले थे तो फिर मिला करते। हाँ। किवार गरचे मुकफ्फल थे उस हवेली के, किवार गरचे मुकफ्फल थे उस हवेली के, मगर फकीर गुजरते रहे सदा करते। हाँ। अच्छा है। कि हमें करीनाए रंजिश कहाँ मुयस्सर है, हमें करीनाए रंजिश कहाँ मुयस्सर है। वाह। हम अपने बस में जो होते तेरा गिला करते। हाँ। वाह। तेरी जफा का फलक से न तस्करा छेड़ा, हाँ। हुनर की बात किसी कम हुनर से क्या करते। वाह। वाह। कि तुझे नहीं है अभी फुर्सते करम न सही, हाँ। थके नहीं है मेरे हाथ भी दुआ करते। दुआ करते। वाह। और चिकें गिरी थी दरीचों पे 400 अनवर, हाँ। चिकें गिरी थी दरीचों पे 400 अनवर, नजर झुका के न चलते तो और क्या करते। तो और क्या करते। अच्छा है, अच्छा है। बहुत शुक्रिया जनाब। और साहिल लुधियानवी कहते हैं कि चांद मध्यम है आसमां चुप है। हाँ। नींद की गोद में, इनकी नज़म का उन्वान है इंतजार। कहते हैं कि चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। हाँ। कि दूर वादी में दूधिया बादल हाँ। झुक के पर्वत को प्यार करते हैं। हाँ। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। हाँ। कि इन बहारों के साए में आजा, फिर मोहब्बत जवां रहे न रहे। जिंदगी तेरे नाम मुरादों पर कल तलक मेहरबान रहे न रहे। रहे न रहे। रोज की तरह आज भी तारे हाँ। सुबह की गर्द में न खो जाएं। हाँ। आ तेरे गम में जागती आंखें हाँ। कम से कम एक रात सो जाएं। हाँ। वाह। चांद मध्यम है आसमां चुप है, हाँ। नींद की गोद में जहां चुप है। वाह। वाह। बहुत शुक्रिया इमरान, आपको बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं हुस्न की जिस अंजुमन नाज में हूं, मैं हुस्न की जिस अंजुमन नाज में हूं, जो कुछ भी हूं खुद अपने ही अंदाज में हूं। खत्तात के शायर के मुसव्विर के सिवा मैं और बहुत कुछ हूं, मगर राज में हूं। जी हाँ, सादकैन के बारे में आपने सुनना चाहा। ये कुछ अर्सा पहले भी मैंने ये शामिल किया था। इनका थोड़ा सा कलाम जो मेरे पास इस किताब में मौजूद है वो भी शामिल किया था। और आगा नासिर के इंटरव्यू के, मरहूम अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे दोनों के, आगा नासिर साहब ने इनका एक इंटरव्यू लिया और अपनी उस इंटरव्यू के हवाले से और अपनी ज़िंदगी में जो उनसे रब्ता था, कनेक्शन था, मेल जोल था, उनके हवाले से सादकैन के बारे में एक तफसीली इंटरव्यू के साथ उनकी ज़िंदगी पे जो भी बात थी
सादकैन के मुताबिक वो सारी उन्होंने तहरीर की। और ऐसी तहरीरें फैसल अजमी साहब की कंपनी जो थी वो शाया किया करती थी। एक महानामा था आसार के नाम से, वो कुछ अर्सा ही शाया हुआ और उसके बाद वो कंपनी और वो उसके साथ जितने भी प्रिंटिंग के प्रोसीजर थे वो सारे ख़त्म हो गए। सो एक दो आसार महानामा आसार के जो एक दो एडिशन मेरे पास पहुंचे, उनमें ये चीज़ें हैं। तो उसमें जितना भी कलाम है आगा सादकैन का वो मैं शामिल कर देता हूँ, और जितनी भी तहरीर है, जितनी माइक के ऊपर शेयर हो सकती है 2-4 मिनट में, वो मैं आपकी समातों की नज़र कर सकता हूँ। ये सितम ज़रीफ़ी यही है, अलमिया यही है कि इतने बड़े बड़े लोग हमें मौजूद रहते हैं और हम उनके बारे में कभी जानना नहीं चाहते, ना ही कोई दिलचस्पी जाहिर करते हैं। सो लोग आते हैं और चले जाते हैं। आगा नासिर लिखते हैं कि मैं जब भी इस तस्वीर और इस रुबाई को देखता हूँ, ये जो मैंने रुबाई आपको सुनाई, मैं हुस्न की जिस अंजुमन नाज में हूँ, जो कुछ भी हूँ खुद अपने ही अंदाज में हूँ, खत्तात के शायर के मुसव्विर के सिवा मैं और बहुत कुछ हूँ मगर रास में हूँ। तो आगा नासिर साहब लिखते हैं कि इस तस्वीर और इस रुबाई को देखता हूँ सादकैन याद आ जाता है और मेरा जी चाहता है कि सादकैन के बारे में कुछ लिखूं। वो जितना बड़ा फनकार था इस दुनिया में, जिस तरह उसकी पजीराई हुई और जैसे जैसे लोगों ने उसके काम को सराहा, तो उसके बारे में मेरा कुछ लिखना या ना लिखना कोई अहमियत नहीं रखता, मगर फिर भी ये मेरा हक है और जो कुछ मैं लिखूंगा वो अपनी ज़ाती मोहब्बत और ताल्लुकात के सबब लिखूंगा। इस मुल्क में और इस माशरे में सुनने वालों को बता देना चाहता हूँ कितनी बड़ी शख्सियात आई और चली गई, हमें कभी मौका नहीं मिला। इनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि सादकैन 1938 में अमरोहा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से था जो नक्काशी, आगा नासिर लिखते हैं कि जो नक्काशी और ख़ताती के काम में नामवर माना जाता था। उनके वालिद भी ख़ताती के फ़न में माहिर थे। इसी बिना पर सादकैन कहा करते थे कि ख़ताती मेरे खून में शामिल है। उन्होंने 1948 में आगरा से ग्रेजुएशन की। पाकिस्तान आने के बाद कुछ अर्सा उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत भी की, मगर जल्द ही मुलाजमत को खैराबाद कहा और कुल वक्ती मुसव्वरी में मसरूफ हो गए। 1954 से 1960 तक उन्होंने अपने फनपारों की बहुत सी नुमाइशें की और कई सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में मेमोरियल भी बनाए गए। उनको पहला अवार्ड 1960 में दिया गया जो कि तमगा इम्तियाज था। 1961 में उन्होंने पेरिस में ब्लेंसाइल ऑफ पेरिस की नुमाइश में हिस्सा लिया। उन्होंने बैनुल अक़वामी ज्यूरी का अवार्ड अता किया। 1962 में उनकी मशहूर आलमी नुमाइश मुनक़्क़िद हुई जो फ्रांस की मुसव्वरी की दुनिया में एक बड़ा एजाज समझा जाता है। उसी साल हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। पेरिस से वतन वापसी के बाद उन्होंने मंगला पार स्टेशन के लिए बहुत बड़े मेमोरियल तख्लीक किए और फिर यह सिलसिला उम्र भर चलता रहा। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी वो कराची के फ्रेजियर हॉल में, जहाँ सादकैन गैलरी कायम थी, इस पर शिकवा इमारत के छत और दीवारों पर मेमोरियल बनाने में मसरूफ थे। लाहौर के म्यूजियम में उनका शाहकार मेमोरियल इंसानियत का इर्तिका और इसके अलावा पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में किसी न किसी इमारत में उनके मेमोरियल मौजूद है। इनमें से अक्सर का मौजू अमन के हसूल के लिए इंसानी जद्दोजहद है। रेगिस्तानी माहौल में परवरिश पाने वाले कैक्टस ने उन्हें बड़ा मुतासिर किया। एक तवील अरसा सिर्फ कैक्टस उनके इजहार का जरिया बना रहा, जिन्हें वो इंसानों और शहरों के मुजाहिर के तौर पर तख्लीक करते थे। कराची से 35 मील दूर गुडानी के मकाम पर उन्होंने तवील अरसा कायम किया। ये उनकी जिंदगी का कैक्टस पीरियड था और उनके अक्सर मेमोरियल में उसी रेगिस्तानी पौधे की कुव्वत हयात के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मेमोरियल के कामों के अलावा सादकैन ने लातादाद तस्वीर और कैलीग्राफियां तख्लीक की और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जहां कहीं वो गए, आपको ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे
जिनके पास सादकैन के हाथ की लिखी हुई तहरीरें हैं। एक और जगह लिखते हैं कि हिंदुस्तान में अपने 6 माह के क़याम के दौरान उन्होंने लाखों के हिसाब से हिंदू देवताओं के नाम लिख लिख कर अपने चाहने वालों में तकसीम किए। उनकी पतली पतली उंगलियां भी कैक्टस के पौधे की तरह थीं और वो अक्सर उन्हें मोड़ तोड़कर अल्लाह की सूरत देकर हाजरीन महफिल को महसूस किया करते थे। वो कहते थे कि इंडिया में इन्हीं उंगलियों से वो ओम बनाकर भी दिखाते थे। सादकैन के फनपारों की बेशुमार नुमाइशें पाकिस्तान में हुई, लेकिन उन्होंने कभी किसी वजीर या सफीर या बड़े आदमी को उनके इफ्तिताह के लिए नहीं बुलाया। इन नुमाइशों में भी वो अपने चाहने वालों में घिरे रहते और उनकी तरह तरह की फरमाइशें पूरी करते रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक दिन अहले महफिल में किसी ने उनकी बात सुनकर सवाल कर डाला कि क्या उस वक्त जब आप ये करते थे तो आइंदा जिंदगी का भी कोई तस्वुर आपके जहन में था। सादकैन से एक दफा किसी ने पूछा था कि मुझे ये तो याद है कि मैं पढ़ना कब से जानता हूं, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि मैं लिखना कब से जानता हूं। चूंकि मैं बुनियादी तौर पर मुसव्विर हूं तो मुझे लिखना उसी वक्त से आता है जब मुझे पढ़ना नहीं आता था। किसी किताब को देखकर मैं अपने हाथ से खुद वैसी ही किताब बना लिया करता था, बगैर ये समझे हुए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। चूंकि मैं तो हरूफ की और अल्फाज की जो शक्ल होती थी उसकी नकल उतार लिया करता था, उन अल्फाज और हरूफ के मानी से ना आशना रहता था। अहले महफिल में किसी ने उनकी बात सुनकर सवाल कर डाला कि क्या उस वक्त जब आप ये करते थे तो आइंदा जिंदगी का भी कोई तस्वुर आपके जहन में था। सादकैन ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कोई तस्वुर नहीं था अपने जहन में। मैं तो बस एक अजीब सी खुशी महसूस किया करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा हाफजा बुरा नहीं, अल्लाह का खास करम है। तो जब मैं यादों के उफक पर यानी यादों की सरहदों पर जहां यादों के धुंधलके में देखता हूं तो बाज औकात यादें खुद ब खुद रोशनी में आ जाती हैं और उन यादों के धुंधलकों में मैं देखता हूं कि मैं अपने हाथों से खुद किताबें बना रहा हूं, बगैर ये समझे हुए कि इसमें लिखा क्या है। मेरी कोर्स की जो किताबें होती थीं वो आमतौर मेरी कलमी होती थी। जिन किताबों में तस्वीरें होती थी तो मैं वो तस्वीरें भी बना लिया करता था। खास तौर पर मुझे जोग्राफिया की किताबें बनाने का बड़ा शौक था, इसलिए इसमें एटलस भी शामिल होते थे। यूं होता था कि मैं पूरी पूरी रात लैंप सामने रखकर अपने निसाब की किताबों की नकल बनाता रहता था, फिर उनकी जिल्दसाजी भी खुद करता था और फिर लिखने के दौरान ये सारी किताबें मुझे जुबानी याद हो जाती थी। फिर किताबें नकल करते करते मुझे ख्याल आया कि जुमले में थोड़ा सा रद्दो बदल करने से जुमले को अपनाया जा सकता है। तो मैं ये करने लगा और यूं खुद कुछ लिखने का शौक पैदा हुआ। वैसे बचपन में किताबें बनाने का जो शौक था वो अब भी है, मगर अब यूं हो गया है कि ये सब किताबें तबाजात होती हैं। मैं समझता हूं जब मैंने शायरी शुरू की तो उसकी मुहर्रिक भी यही चीजें थी। अपने मजमूआ कलाम का कलमी नुस्खा बनाकर मुझे यूं लगता है जैसे मैं साहिबे दीवान हो गया हूं। कलमी नुस्खे लिखने का शौक उन्हें आखिर उम्र तक रहा। इस शुगल में उन्होंने हमेशा किताबें बनाना ही कहा और सच पूछे तो ये ठीक है। तहरीर, तस्वीर, तरतीब और जिल्दसाजी सब अलग अलग नौइयत के काम हैं और वो ये सारे काम करते थे, लिहाजा किताब बनाने की इस्तिलाह बिल्कुल मुनासिब मालूम होती है। बहरहाल जनाब, ये बहुत लंबा इंटरव्यू और बड़ा गहरा ताल्लुक था क्योंकि आगा नासिर का सादकैन के साथ, तो उन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ और दिलचस्प वाक़यात इसमें बयान किए हैं। सादकैन ने लिखा कि तुझ में है जमाल खुशखती को देखा, तुझ में है जमाल खुशखती को देखा, मानी से विसाल खुशखती को देखा, लौह रुख पर हरूफ खलोखत में कुदरत के कमाल खुशखती को देखा। और रुबाई थी कि अबजद में जमाल नौ का आलम आए, खत्ताती के मैदान में यूं हम आए, जुल्फों की घनी छांव में लिखने के सबब
हरफों में नए पेच लिए खम आए। और रुबाई है कि खत्ताती में कैफ वो सरूर आता है, वो हुस्न भी लौहों पर जरूर आता है। मुखड़ों के चरागों का तस्वुर करके लिखता हूं तो तहरीर में नूर आता है। तो बहरहाल जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें? जी मैं इंजीनियर अलीमुल्ला जमाल बात कर रहा हूँ शारजा से। जी शारजा से बात करें, अगर आप नाम दोबारा बता दें तो बड़ी मेहरबानी जी है। मेरा नाम अलीमुल्ला जमाल है सर। अलीमुल्ला जमाल साहब, कैसे हैं आप? शारजा से प्रोग्राम में जी शामिल। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर। बहुत सालों बाद आपसे बात हो रही है, पहले बात हुआ करती थी लेकिन फिर कुछ मसरूफियत की वजह से राब्ता नहीं हो सकता। सर कोई ऐसा मसला लेकिन नहीं। प्रोग्राम आपका फॉलो करते हैं यूट्यूब पे भी और वैसे भी सुनते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ जी सर, जफर इकबाल साहब का कलाम शामिल करना चाहूंगा। हुक्म इरशाद। ना कोई बात कहनी है ना कोई काम करना है। बड़ा अच्छा इंतखाब है। ना कोई वाह वाह। ना कोई बात कहनी है ना कोई काम करना है और उसके बाद काफी देर तक आराम करना है। अच्छा है, अच्छा है। हाँ इस आगाज़े मोहब्बत में ही पूरे हो गए हम तो। हाँ। इस आगाज़े मोहब्बत में ही पूरे हो गए हम तो, उसे अब और क्या शर्मिंदा अंजाम करना है। वाह वाह। बहुत बेसूद है लेकिन अभी कुछ और दिन मुझको सवादे सुख में रहकर शुमारे शाम करना है। और निशान देना है मैंने कुछ गुबार आलूद समतों का। कोई काफी पुराना राज तश्ते अज़बाम करना है। बहुत अच्छा शेर, वाह वाह, बहुत खूब। और एक शेर अच्छा है कि बदी के तौर पर करनी है नेकी भी मोहब्बत में। बदी के तौर पर करनी है नेकी भी मोहब्बत में, कि जो भी काम करना है वो बेहंगाम करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। बदी के तौर पर करनी है नेकी भी मोहब्बत में, कि जो भी काम करना है वो बेहंगाम करना है। और अभी तो कारे खैर इतना पड़ा है सामने मेरे। जफर इकबाल साहब का खासा यही है कि सादा लफ्जों में बड़ी मजे की बात कर देते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। अभी तो कारे खैर इतना पड़ा है सामने मेरे, अभी तो मैंने हर खास आदमी को आम करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई बदला चुकाना है वफा के नाम पर उससे। कोई बदला चुकाना है वफा के नाम पर उससे, मसाफत के लिए उठना है और बसराम करना है। क्या बात है, वाह वाह। और कमाई उम्र भर की है यही एक जायदाद अपनी। कमाई उम्र भर की है यही एक जायदाद अपनी, सो ये ख्वाब तमाशा अब किसी के नाम करना है। और मकसद है कि एक आगाज़े सफर है या जफर, ये पुख्ता कारी भी। वाह वाह। एक आगाज़े सफर है या जफर, ये पुख्ता कारी भी। अभी तो मैंने अपनी पुख्तगी को खाम करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ना कोई बात कहनी है ना कोई काम करना है, तो उसके बाद काफी देर तक आराम करना है। क्या बात, क्या बात। सजा साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब सोनी बॉर्डर कर रहे हैं लाहौर से। जनाब जनाब कैसे हैं सोनी बट साहब? ठीक हो तुसी? सब खैर है? शुक्र अल्लाह। अरे कि तुसी लफ्ज़ बड़े अच्छे अंदाज बयान कीते ने कि इंसान आंदे और इंसान चले जाते और खूबसूरत लिखाई जेडे लोकां नूं लफ्ज़ दे जांदे ने ते सानू लफ्ज़ां दी याद रखो। हां जी, वाह। एक लिखण वाले ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ लिखिया है। हुक्म। जनाब की इजाजत होवे ते मैं ऑनर हां। बिल्कुल ऑनर हो तुसी, हुक्म करो। ते जे जनाब की इजाजत होवे ते किसी खूबसूरत इंसान दा लिखिया लफ्ज़ दो बोल दवां। बोलो बोलो सर, हुक्म करो। बड़ी मेहरबानी सर। सो जोड़ संगत दे बेली ते फिर आखर विथां पईयां, जिन्ना तो एक पल निसा विछड़े ओ शकलां याद न रहियां।
और साड़ी मजबूरी थी खान साहब किसी खूबसूरत आदमी का जुमला बोलना। सर बहुत अच्छा। इंसान आते इंसान चले जाते। हाँ जी, मैनू बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला तुम सलामत रखे और जिन्हें साडे सुनने वाले ने अल्लाह उन्होंने भी सलामत रखे। और ताड़ा शो खूबसूरत शो सी, हाजिरी लाना साडा बड़ा लाजम। सर बहुत मेहरबानी, अल्लाह तुम खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सिद्धार्थ भाई? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी, सियालकोट से शुमाइला बात करें। अब आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल पहले आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी जी शुमाइला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या लेके आई? अमनीन नियाज़ी की गजल सुनाऊंगी। जनाब। रंजे फिराके यार में रुस्वा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ। कि तमाशा नहीं हुआ। हुआ ऐसा सफर है जिसमें कोई हम सफर नहीं। हाँ। रास्ता है इस तरह का जो देखा नहीं हुआ। मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दियार में, बरसों यहाँ रहे हैं ये अपना नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। वो काम शाही शहर से या शहर से हुआ। हाँ। जो काम भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। वो अच्छा नहीं हुआ। मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर। हाँ। मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। क्या बात। अच्छा है। अच्छा। रंजे फिराके यार में रुस्वा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ। कि तमाशा नहीं हुआ। और एक साहिल लुधियानवी की गजल है। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। हाँ। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। हाँ। ये माना मैं इसी काबिल नहीं हूँ। हाँ। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। हाँ। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सिताती है। बड़ा अच्छा शेर है। वाह वाह। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सिताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। हाँ। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। हाँ। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। बड़ी अच्छी गजल है साहिल लुधियानवी की, और ये मेरा ख्याल है काफी मैंने प्रोग्राम में आप अक्सर चलाते होते हैं। चले चले। और प्रोग्राम बहुत अच्छा, हमेशा की तरह आपकी भी खूबसूरत शायरी अंदाज़े भी हैं। तमाम दोस्तों को सलाम। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तख्लीक का देखा ना ज़हूरा अब तक, एक नक्श भी हो सका ना पूरा अब तक। जी हाँ, ये भी रुबाई जो है ये सादकैन की है कि बल्कि इस रुबाई के साथ 4 सतरे भी हैं, वो भी सुन लें कि सादकैन एक ऐसी जिंदा और ताकतवर शख्सियत थे कि मरने के बाद भी उनके मरने का यकीन नहीं आता था। आज भी उनकी सूरत, उनकी आवाज़, उनकी बातें कुछ इस तरह याद आती हैं कि हम इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उन्हें हमसे जुदा हुए अब कितने बरस हो चुके हैं। काश कुछ अर्सा और हमारे साथ रहते। अगर वो जिंदा रहते तो शायद हमारी सकाफत और फन की दुनिया में कुछ और बेशबहा इजाफों का सबब बन सकते थे। मुझे उनका ये कहना बार बार याद आता है, ये महसूस होता है। मैं ये सोचता हूँ कि काम तो करने को बहुत कुछ है मगर अरसा जिंदगी, ये सादकैन कहते थे कि ये महसूस होता है, मैं ये सोचता हूँ कि काम तो करने को बहुत कुछ है मगर अरसा जिंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है। और फिर ये रुबाई है कि तख्लीक का देखा ना ज़हूरा अब तक, एक नक्श भी हो सका ना पूरा अब तक। हाँ
हाँ, वक्त गुजरता ही चला जाता है और मेरा है हर काम अधूरा अब तक। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन थी। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। परिंदों के परों पर नज़्म लिख कर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे, जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे, अम्मी तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत है।
हमें माथे पे बोसा दो के हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज देती हैं। नए दिन की मुसाफत रंग में डूबी हवा के साथ खिड़की से बुलाती है हमें माथे।
तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। तुम्हें दिल में रखेंगे, अपनी पलकों में छुपा लेंगे, अपनी पलकों में छुपा लेंगे। तुम्हें खुशबू समझ के अपनी सांसों में बसा लेंगे, कयामत तक जो ना टूटे वो रिश्ता जोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। बदल के साए, बदल के साए जाने हम तुम्हारे रंग में रंग डाले, तुम्हारे रंग में रंग डाले। जुदा क्या कर सकेंगे तुमको मुझसे ये जहां वाले, मोहब्बत की कसम तकदीर का रुख मोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। ना हो तुम जिसमें शामिल, वो बहारे हम नहीं लेंगे, वो बहारे हम नहीं लेंगे। तुम्हारे नाम में ये दिल तो क्या है जान दे देंगे, नजर जिसमें न तुम आए वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। वो कहता है उसके पास छुपाने को कोई राज नहीं। वो कहता है उसके पास छुपाने को कोई राज नहीं, कहने को कोई बात नहीं, करने को कोई काम नहीं, इसीलिए तो उसका कोई दोस्त नहीं। मैं कहता हूं मेरे पास छुपाने को भी राज बहुत हैं, कहने को भी बातें ढेरों हैं, करने को भी कई काम हैं, फिर भी कोई दोस्त नहीं। यहां किसी से मेरी उम्र का कोई भी लम्हा छुपा नहीं है। औरों की तो बात अलग है, मेरे जानने वालों को भी मेरे दुखों का पता नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब कौन बात कर रहे हैं?
शहजाद मुगल बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर बॉर्डर से। जी आजाद कश्मीर बॉर्डर से शहजाद मुगल साहब, कैसे मिजाज आप? ठीक है, कैसे सर? अल्लाह का बड़ा करम। शो बड़ा अच्छा जा रहा है आपका, मैं आपको काफी दिन से सुन रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। और तमाम लिसनर को सलाम। जनाब जनाब। छोटा सा मैं आपको शायरी सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो बोल कर भी न देना कंधा मेरे जनाजे को, हाँ। बोल कर भी न देना कंधा मेरे जनाजे को, कहीं फिर जिंदा न हो जाऊं तेरा सहारा समझकर। हाँ। दुआ करो जो जिसे चाहता है उसे मिल जाए, दुआ करो जो जिसे चाहता है उसे मिल जाए, वो दर्द देती है अधूरी मोहब्बत। तुम्हें कहाँ मोहब्बत थी, बस आदत थी, वरना हमारा पल भर का बिछड़ना तुम्हारे लिए अजाब होता। आज मैंने तलाश किया उसे अपने आप में, वो मुझे हर जगह मिला मेरी तकदीर के सिवा। जी आज जनाब एक गजल शामिल करते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के, और उसके बाद सलमान अलवी की आवाज को शामिल करेंगे। हवा का चलना दरीचों का बास हो जाना, हवा का चलना दरीचों का बास हो जाना, जरा सी बात पे दिल का गुदास हो जाना, मेरे किनार से उठना मेरे सितारे का, और उसके बाद शबों का दरास हो जाना, वो मेरे शीशे में आना तमाम गर्दे मिलाल, फिर एक शख्स का आईना साज हो जाना, वो जागना मेरी खाके बदन में नगमों का, किसी की उंगलियों का नवाज हो जाना, और ख्याल में तेरा खुलना मिसाले बंदे कबा, मगर गिरफ्त में आना तो राज हो जाना, मैं इस जमीन पे तुझे चाहने को जिंदा हूं, मुझे कबूल नहीं बेजवाज हो जाना, ख्याल में तेरा खुलना मिसाले बंदे कबा, मगर गिरफ्त में आना तो राज हो जाना। और इरफान साहब की चंद अशार हैं कि बदन के दोनों किनारों से जल रहा हूं मैं, कि छू रहा हूं तुझे और पिघल रहा हूं मैं, तुझी पे खत्म है जाना मेरे जवाल की रात, तो अब तलू भी हो जा के ढल रहा हूं मैं, बुला रहा है मेरा जामा ज़ेब मिलने को, तो आज पहराने जाम बदल रहा हूं मैं, गुब्बारे राह गुजर का ये हौसला भी तू देख, हवाए ताजा तेरे साथ चल रहा हूं मैं ख्वाब देख रहा हूं कि वो पुकारता है, मैं ख्वाब देख रहा हूं कि वो पुकारता है, और अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूं मैं। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते
मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही। और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा। जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा। जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, हम भी गोया किसी साज के तार हैं। चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया। इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया। इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कार हैं, कितनी यादों के भटके हुए कारवां। दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक
चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरे तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाब तलब, ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाब तलब, मेरी आंखों से नुमाया है अजब ख्वाब तलब। जी हाँ, आसिफ शफी जनाब। और हम मोहब्बत में दिलो जान लुटा देते हैं, हम मोहब्बत में दिलो जान लुटा देते हैं, तूने सीखे ही नहीं है अभी आदाब तलब। और शेर सुनेगा कि ख्वाब ख्वाब बनते हैं इधर और उधर टूटते हैं, ख्वाब बनते हैं इधर और उधर टूटते हैं, ख्वाब बनते हैं इधर और उधर टूटते हैं, और है ख्वाब सिरा और है गिरदाब तलब। ये भी मुमकिन है कि ये शहर अब तक पहुंचे, ये भी मुमकिन है ये शहर अब तक पहुंचे, बहता जाता है मेरी आंख से सैलाब तलब। तूने देखा ही नहीं है कोई दिल का दरिया, तूने देखा ही नहीं है कोई दिल का दरिया, आ तेरी प्यास बुझाऊं मैं कभी आब तलब। वो जहां ताब मेरे साथ लिपटता आया, वो जहां ताब मेरे साथ लिपटता आया, अब के अश्कों में उमड़ आई अजब ताब तलब। अश्क बोती हुई आंखें, ये लरसते हुए हाथ, अश्क बोती हुई आंखें, ये लरसते हुए हाथ, पास मेरे हैं अभी और भी मिज़राब तलब। जो ये मेरे कहता है मियां शहरों मुल्कों में, जो ये मेरे कहता है मियां दीदनी है पा बहुत कम नजर आता है मियां शहरों मुल्कों में, जो ये मेरे कहता है मियां। आलमाई ना है जिसका वो मुसव्विर बेमिसल, आलमाई ना है जिसका वो मुसव्विर बेमिसल। हाय क्या सूरतें पर्दे में बनाता है मियां, हाय क्या सूरतें पर्दे में बनाता है मियां शहरों मुल्कों में, जो ये मेरे कहता है मियां।
किस्मत उस बज़्म में लाई के जहां का साक़ी, किस्मत उस बज़्म में लाई के जहां का साक़ी। दे है मैं सबको हमें ज़हर पिलाता है मियाँ, दे है मैं सबको हमें ज़हर पिलाता है मियाँ। शहरों मुल्कों जो ये मीर कहता है मियाँ। क्या परीख़ां है जो रातों को जगावे है मीर, क्या परीख़ां है जो रातों को जगावे है मीर। शाम से दिल जिगरो जान जलाता है मियाँ। शाम से दिल जिगरो जान जलाता है मियाँ। शहरों मुल्कों में जो ये मीर कहता है मियाँ। जनाब छोटी सी गजल है सार लुधियानवी की, हुक्म कीजिए। पेश कर सकता हूँ जी जनाब। जनाब हाशमी साहब इरशाद। अच्छा, देखा तो था यूं ही किसी गफलत शुआर ने, दीवाना कर दिया दिले बेख्तियार ने। है आरज़ू के धुंधले ख्वाबों जवाब दो, फिर किसकी याद आई थी मुझको बुखार में। तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लौ को बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार में। अच्छा, मैं और तुमसे करके मोहब्बत की आरज़ू दीवाना कर दिया है हमें रोजगार में। अब है दिले तबाह तेरा क्या ख्याल है, तो चले थे काकल गीती सवार में। ये मुख्तर सी गजल थी। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। सुना है सूरज में और पानी में जंग होगी, सुना है सूरज में और पानी में जंग होगी, सुना है कुछ दिन को और है बस बहार दुनिया।
सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसा सुनते हैं कि लोगों की जिंदगी में मौजे होते हैं, बड़ी कहानियां सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कभी देखा नहीं है, बस सुना है, कहानी लगती है। बस ये सुनने सुनाने की हद तक बात तो ठीक है कि गुमशुदा चीजें जहां पर खो दी जाती हैं वहीं पर उनको तलाश करते रहना चाहिए, वहां से मिल भी जाती हैं। भला ये कैसे मुमकिन है? मैं आपसे कहा करता हूं ना कि अगर दोबारा मिलना ही ठहरा तो कोई गुम क्यों हो। वो नतीजे की बात हुई थी प्रोग्राम के शुरू में, बस नतीजा यही है कि एक बार जो इस भीड़ में गुम हो गया, इस मेले में खो गया, उसे तलाश नहीं करना चाहिए। जो खो गया वो गया, जो जुदा हो गया सोच समझें वो गया, उसको जाना ही था। और वैसे भी किसी के रुकने से जाने वाला रुकता नहीं है, जिसने जाना होता है वो चला जाता है। सुना है सूरज में और पानी में जंग होगी, सुना है कुछ दिन को और है बस बहार दुनिया। ये सीरे गिरिया गुब्बारे एसियां को धो भी सकता है और नहीं भी। जी हाँ, गुब्बारे एसियां जेर से है, कसूर गुनाह। ये सेले गिरिया गुब्बारे एसियां को धो भी सकता है और नहीं भी। कोई कहीं छुप के रोना चाहे तो रो भी सकता है और नहीं भी। यहां बिखरने का गम समेटने की लज्जते मुनकशिफ है जिस पर, वो एक धागे में सारे मोती पिरो भी सकता है और नहीं भी। ये मैं हूं तुम हो, ये मैं हूं तुम हो, वो एलची है गुलाम है और वो रास्ता है। अब इस कहानी का कोई अंजाम हो भी सकता है और नहीं भी। तेरे लिए इश्क जागता है, तेरे लिए हुस्न जागता है, तेरे लिए इश्क जागता है, तेरे लिए हुस्न जागता है। सो अब तू चाहे तो अपनी मर्जी से सो भी सकता है और नहीं भी। यहां इरादे को जबर पर इख्तियार हासिल रहा तो इतना, कोई किसी का जो होना चाहे तो हो भी सकता है और नहीं भी। नई मुसाफत के रज जगहों का खुमार कैसा चढ़ा हुआ है। सलीम कौसर, ये नशा तुमको डुबो भी सकता है और नहीं भी।
son qui m'a la bête, sa son qui m'a la bête, c'est le roumain, c'est le roumain, c'est le roumain, मैं उसके शहर में हूं और उसे खबर भी नहीं। अब इसके बाद तो फैसल कोई सफर भी नहीं। लिपट रहा हूं हवा से कि चिराग हूं मैं, लिपट रहा हूं हवा से कि एक चिराग हूं मैं। मुझे हवा के अलावा किसी का डर भी नहीं। ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, कि अजनबी भी नहीं और हम सफर भी नहीं। किसी फरेबे मुसाफत में चल रहे हैं यहाँ ये लोग, वरना कोई ऐसे दर बदर भी नहीं। वो चांद भी मेरे पहलू में है, मगर फैसल मैं खुद में गुम हूं
मुझे फुर्सत नजर भी नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और माजरत के साथ आज बहुत सारे मोहतरम दोस्तों से बात नहीं हो पाई, किसी और बेहतर दिन बात हो जाएगी। अल्लाह आपको अच्छा रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अगर मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया तो। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। जाए होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे